तो दोस्तों, क्या खेसारी लाल यादव को डरा रहे हैं छपरा वाले? क्या खेसारी लाल यादव की जीत आसान नहीं होगी? क्या खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाएंगे? ऐसी चर्चा हमें क्यों करनी पड़ रही है, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े हैं और वो पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनावी अभियान को शुरू किया और कल जो है मतदान खत्म हो गया है। अब मतदान खत्म हो गया है तो आप लोगों की जिज्ञासा है, इच्छा है और आप लोग एक्साइटेड होते हैं कि आखिरकार नतीजा क्या होगा। क्या खेसारी के पक्ष में नतीजा होगा या फिर बीजेपी का जो गढ़ है वो कायम रहेगा या फिर कोई तीसरी पार्टी बाजी मार जाएगी? इसी पर हम आपको चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखिए, जब भी वहां पर कैंडिडेट यादव खड़ा हुआ है, जो राय आते हैं वो यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो छपरा विधानसभा सीट पर जब भी यादव खड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी से खड़ा हुआ है, चाहे वो मतलब आरजेडी ही क्यों ना हो, निर्दलीय मतलब और कोई पार्टी क्यों ना हो, वो जीता है। जैसे हम जनक यादव की बात करें तो जनक यादव जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस से खड़े थे, वो चुनाव जीत गए थे। जनक यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो भी चुनाव जीते थे। उदित राय जो कि जनता दल से चुने थे और आरजेडी से लड़े थे, वो भी जीत गए थे। इसके अलावा राम प्रवेश राय जनता दल यूनाइटेड से लड़े थे, वो भी जीत गए थे। तो ये रहा है रिकॉर्ड यादव वहां पर जीतने का। लेकिन जो डराने वाला जो चीजें मैं कह रहा हूं वो ये है कि वहां पर जो जातीय समीकरण है ना, फिलहाल बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। अगर मैं बात कहूं तो वहां पर जो राजपूत वोटर हैं वो तकरीबन 60 से 65 हजार हैं। दूसरा जो वैश्य जो बनिया समाज से आते हैं, तेली, जायसवाल, अग्रवाल, अग्रहिर, हलवाई जाति के जो लोग हैं वो 45 से 50 हजार लोग हैं। यादव भी 45 हजार हैं, मुस्लिम 38 से 40 हजार हैं, दलित जो है 42 से 45 हजार है, कोयरी 22 से 25 हजार हैं, ब्राह्मण जो है 15 हजार है और कुर्मी 13 से 15 हजार हैं, भूमिहार 10 से 12 हजार है और पासवान 13 से 15 हजार है। अब इस जातीय समीकरण को देखा जाए तो जो राजपूत वोटर हैं वो जो है बीजेपी के पक्ष में रहते हैं। वैश्य समाज, बनिया समाज जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहता है। छोटी कुमारी भी बनिया जाति से आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाति से जो अगर वोट कहा जाए तो वो जाता है। जातीय समीकरण, कोई कैंडिडेट जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक जातीय समीकरण। रही बात खेसारी लाल यादव को, यादव का इंटैक्ट वोट मिला होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का इंटैक्ट वोट मिला होगा। तो यहां पर दो प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि अगर मुस्लिम और यादव का वोट खेसारी लाल यादव को पूर्ण रूप से मिला होगा, और रही बात तो 4 कैंडिडेट थे जो थे लड़ाई में, पहले तो खेसारी लाल यादव, दूसरा छोटी कुमारी, तीसरा राखी गुप्ता। तो राखी गुप्ता एक मजबूत कैंडिडेट है, निर्दलीय भले ही लड़ रही हैं, बीजेपी की एक दिग्गज नेत्री रही हैं और वहां पर मेयर वर भी रही हैं। तो जो वैश्य समाज का जो वोट है वो बीजेपी के तरफ ट्रांसफर करता है। और अगर छोटी कुमारी का जो वोट है राखी गुप्ता ने काट लिया होगा, और तीसरा जो है जनसुराज के जेपी सिंह है, जनसुराज की भी काफी चर्चा हो रही है और जेपी सिंह राजपूत समाज से आते हैं और यहां पर राजपूत वोटर की संख्या भी ज्यादा है। तो जेपी सिंह को जो है अगर राजपूत वोटरों ने वोट दिया होगा, और अगर मैं कहूं कि राखी गुप्ता और जेपी सिंह मिलाकर अगर जो है तकरीबन मान लो कि 25,000 भी वोट ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि 25,000 या 30,000 वोट काट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेपी सिंह राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं जेपी सिंह राजपूत के नाम पर जा सकते हैं। जो ब्राह्मण जाति है वो कहीं ना कहीं जेपी सिंह को जा सकती है, और जो गुप्ता कम्युनिटी है उसका अगर राखी गुप्ता काट देती है और ये दोनों मिलाकर 25 से 30 हजार वोट काट देते हैं, तो फिर खेसारी लाल यादव की संभावना जो है वो जीतने की है। और मार्जिन बहुत ज्यादा ना हो गया, 5 से 10 हजार का मार्जिन होगा, ये बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होने वाला है अगर ये दोनों काट लेते हैं। इफ मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों काट लेते हैं तब, नहीं तो अगर ये वोट नहीं काट पाते हैं, राजपूत और गुप्ता ने इंटैक्ट होकर अगर वोट मारा होगा बीजेपी को, तो फिर बीजेपी यहां पर जीत सकती है और छोटी कुमारी तकरीबन 10 से 15 हजार वोटों से जीत सकती हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन लेवल है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राखी गुप्ता हैं वो अच्छा खासा वोट काटेंगी। मतलब अच्छा खासा मतलब 10,000 से भी ज्यादा वोट काट सकती हैं, और जेपी सिंह भी लगभग तकरीबन जो है ये वोट इतना काट सकते हैं। लोग वोट किए होंगे क्योंकि लोगों को
जनसुराज से भी उम्मीद थी। राखी गुप्ता वहाँ की लोकल हैं, मेयर हैं, तो भाई उनका भी जो वोट बैंक है वो बना हुआ था और कुछ लोग नाराज भी थे आला कमान से, तो हो सकता है कि उसकी वजह से तो ये समीकरण बन रहा है। बाकी अब नतीजा 14 को आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मेरे अनुसार, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छपरा सीट शायद फंस गई है खेसारी लाल यादव के लिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग आसपास के हैं तो कमेंट करके बताइए।